परमानेंट इमिग्रेशन इसका टॉपिक है फर्स्ट। अब इसको समझने के लिए आपने कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि फुलफ़िल करना है और ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। परमानेंट इमिग्रेशन के अंदर अगर हम थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं तो हमारे लिए जो क्राइटेरिया है और हम अपनी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेड बाय रेड कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि 24 मंथ के लिए वीज़ा इशू होता है अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है। पहली इसमें कैटेगरी जो है वो है वेरी हाई स्किल्ड क्वालिफाइड वर्कर्स। इस तरह क्लिक करें तो आपके पास एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि किस तरह इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन हैं। पहले आपके पास या तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र हो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से, या सेकंड आप रेड बाय रेड कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं होम कंट्री पे जॉब सर्च वीज़ा के लिए। इन दोनों कंडीशंस पे अप्लाई करने के लिए आपको 70 पॉइंट्स मिनिमम 100 में से रिक्वायर्ड हैं। आपके पास 20, 30, 40 यानी मैक्सिमम 40 पॉइंट्स ऑफ एजुकेशन के एक्वायर कर सकते हैं, 20 पॉइंट्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के, जिसमें से आप ऑस्ट्रिया के लिए 10 पॉइंट होगा और अगर ऑस्ट्रिया से बाहर है तो हर साल के लिए 2 पॉइंट्स हैं। लैंग्वेज स्किल्स के लिए 5 फॉर जर्मन है, 10 लैंग्वेज के पॉइंट्स हैं जो कि इंग्लिश के लिए हैं। उसके बाद एज है 20 पॉइंट्स। उसके बाद आपके अगर स्टडी ऑस्ट्रिया में की हुई है उसके 10 पॉइंट्स, तो 70 पॉइंट्स ना फुलफिल हो जाते हैं। अगर आपकी एजुकेशन इन कैटेगरीज में है, पावर, मैकेनिकल, इंजीनियर, डेटा प्रोसेसिंग में, तो आप 65 पॉइंट्स पर भी इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि आपने इस जॉब सर्च वीज़ा के लिए कहाँ पर अप्लाई करना है, वो कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई करने के लिए आपके पास पासपोर्ट, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास फोटोग्राफ, आपके पास लीज कॉन्ट्रैक्ट अगर वहाँ पर हैं तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए जो शो करने के लिए कि वहाँ आप अपना सब्सिस्टेंस लेवल पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपनी जो डेली रूटीन है उसको फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जर्मन या इंग्लिश में नहीं हैं तो फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जर्मन और इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना होगा। रेड वाइट रेड कार्ड कब इशू होता है, उसके लिए वही रिक्वायरमेंट है जो ऊपर फुलफिल करनी है, और ये रेड वाइट रेड कार्ड जो है वो आपको 24 मंथ्स यानी 2 साल के लिए इशू होता है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं कि एक 30 ईयर ओल्ड कोई पर्सन है जिसका 6 साल का एक्सपीरियंस है और उसके लैंग्वेज स्किल्स भी अच्छी हैं, तो उसको 72 पॉइंट्स कैटेगरी फुलफिल होते हैं तो वो इस वीज़े के लिए अप्लाई करता है। अगर जॉब सर्च वीज़ा पे मिल रहा है तो उसको 6 मंथ का वीज़ा इशू होगा और वो वहाँ जाकर जॉब सर्च करेगा और उसके बाद उस वीज़े को रेड बाय रेड कार्ड के लिए कन्वर्ट करवा लेगा। इस वीज़े की फ़ीस जो है 150 है और रेड बाय रेड कार्ड के लिए 120 यूरो आपने पेमेंट करनी है। अब इसके लिए जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और इनको फिल किस तरह करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस तरह आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।